प्रणाम। मैं आराधना द्विवेदी आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके समक्ष कोई गीत या कविता लेकर नहीं आई हूँ। आज का वीडियो मेरा है बस थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा मजाक और थोड़ी सी राजनीतिक बातें भी हैं, थोड़ी सी मेरी लेखनी का भी जिक्र है, क्योंकि आज मैं अपना एक फेसबुक पोस्ट लेकर आई हूँ। तो जी हाँ, कभी फेसबुक ने साझा किया होगा और मैंने फ़ोन में कॉपी करके सेव कर लिया था। आज मेरी नज़र गई तो मुझे ऐसा लगा कि इस फेसबुक पोस्ट की बातें वीडियो में भी साझा करनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो अपना ही मंच है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ साझा करना चाहिए, तो मैं आज साझा कर रही हूँ और सुना रही हूँ अपनी बातें। इसमें आपको कुछ बहुत विशेष तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। एक बार ज़रूर सुनिएगा। मैं अपने इस फेसबुक पोस्ट की शुरुआत कर रही हूँ और सुनिए आप लोग, क्योंकि इसमें विशेष ये भी है कि ये लोकसभा चुनाव चल रहा था, उसी समय का लिखा हुआ पोस्ट है और मेरी शादी भी फिक्स थी उसी समय, तो कहीं ना कहीं उसका भी जिक्र है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो में साझा करना चाहिए। इसकी शुरुआत थोड़ी सी राजनीतिक है, तो मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन शायद आपके लिए लगे, तो कोई बात नहीं, सुनिए। प्रियजनों, नमो नमो। आगे बढ़ती हूँ। 11 अप्रैल और 23 मई बहुत विशेष है, आपकी तरह मेरे लिए भी। जी हाँ, 11 अप्रैल की, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो मेरी वोटिंग थी, नोएडा में थी उस समय। मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी के 1 महीना पहले, और वहीं से मुझे 11 अप्रैल को अपना मतदान करना था। तो वो दिन तो सबके लिए विशेष होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो दिन भी एक त्योहार की तरह ही होता है और अपना नेता चुनने वाले होते हैं हम। तो वो तो उस दिन सबको एक मन से उत्साह, सबके मन में उत्साह भरा होता है। सब लोग उत्साहित होते हैं कि आज हम एक निर्णय लेने जा रहे हैं, बहुत ही विशेष निर्णय है हमारा। हम अपना मत किसको देने जा रहे हैं, किसको अपना नेता चुनने जा रहे हैं। तो इसीलिए वो दिन सबके लिए विशेष होता है, मेरे लिए भी विशेष था। आप भी अपना मत जरूर दें और बहुत सोच समझ कर ही दें। तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि किसी के बहकावे में आप अपना मत किसी को मत दीजिए। आपका ये अपना खुद का निर्णय है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आप जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं। जो ही आपका लोकप्रिय नेता है, जिसे आप अधिक समझ रहे हैं, जिससे आपकी उम्मीदें हैं, आप उसे वोट दें। जो आपकी नज़र में श्रेष्ठ है उसे ही वोट दें। तो ये मेरा खुद का मत है, मैंने आपसे साझा किया। आगे पढ़ती हूँ। बेशक पिछले कुछ दिनों से लिखना पढ़ना न के बराबर हो गया है। मेरी शादी उस समय थी, तो जिसकी भी शादी होती है वो लोग शादी के काम धाम दुनिया भर के होते हैं, कुछ तैयारियां होती हैं, उसी में व्यस्त होते ही हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं भी व्यस्त थी। आगे भी कुछ दिनों तक यूं ही रहने वाला, तो बिल्कुल, और ऐसा रहा भी। शादी के बाद भी व्यस्तता रहती है कुछ दिनों तक। अब कोई ये न समझे कि मैं मोदी के प्रचार में व्यस्त हूँ। तो जी हाँ, उस समय अक्सर मैं अपने किसी न किसी पोस्ट के माध्यम से मोदी का जिक्र कर देती थी। हालांकि मोदी सबके लोकप्रिय नेता हैं, हमारे भी हैं। तो कभी ना कभी ये सुनने को मिल जाता था कहीं ना कहीं से कि आप मोदी भक्त हैं। तो कोई नहीं, भक्त होना कोई बुरी बात तो नहीं। हम तो भोले शंकर के भी भक्त हैं, हम तो माता के भी भक्त हैं, तो कोई बात नहीं, भक्त होना अच्छी बात है। मोदी के भी भक्त करते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मोदी भी अच्छा काम करेंगे, हम उनके भी भक्त हैं। खैर, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि कलम से मोहब्बत नहीं है। देर सवेर जरूर आऊंगी मित्रों, पूर्णता सक्रियता के साथ, आपको पढ़ने के लिए, आपसे सीखने के लिए, कुछ लिखने के लिए।
तो जी हाँ, अब आगे बढ़ती हूँ। आज यूं ही एक पुरानी पोस्ट फेसबुक ने साझा किया तो याद आए एक ऐसे मित्र जो लिखने की शुरुआती दौर में बहुत हद तक विषय विचार सुझाया समझाया करते थे, लेकिन लंबे वक्त से नजर नहीं आ रहा था उनका कोई पोस्ट और मैं अधिक गौर भी नहीं कर रही थी। पर आज किसी पुरानी पोस्ट पर दिखे तो सीधे उनके वॉल पर पहुंच गई और फिर वहां से जानकारी मिली, मित्र बनाए। तो जी हाँ, कोई ऐसे मित्र थे, उनके नाम का जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगी, जो कि श्रेष्ठ हैं मुझसे, तो मैं उन्हें सादर प्रणाम भी करती हूँ और बाकी लेकिन नाम नहीं उनका लूँगी। तो बस आगे पढ़ के उनकी भी स्टोरी है, कुछ 2-4 लाइनों में सुनाती हूँ। शायद ये सब लिखने की चीज़ें तो नहीं है, लेकिन उस समय 3 साल पहले की बात है, तो 3 साल पहले मेरे दिमाग में शायद ऐसा कुछ होगा कि नहीं मुझे लिखना चाहिए, तो ठीक है मैं लिख दी हूँ। तो आज पढ़ के भी सुनाती हूँ आपको। कुछ कुछ ऐसा होता है ना, कुछ कुछ अपना ही लिखा अच्छा लगने लगता है, हंसी आने लगती है कि यार ये मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, क्या है। तो कुछ शब्द ऐसे भी लगते हैं कि जरूरी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उन्हें साझा करना भी अच्छा लगता है। तो बस उन्हीं में से कुछ एक ये भी पोस्ट है, नहीं तो वैसा तो कुछ बहुत विशेष नहीं है इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चलो साझा करते हैं। तो हंसी मजाक ही समझिएगा, इसको बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा। आज मैंने साझा कर दिया है। आगे बढ़ती हूँ। क्योंकि कुछ दिनों पूर्व मैं उनको पढ़ते हुए समझते हुए उनकी 1-2 पोस्ट पर सभ्य शब्दों में ही कुछ टिप्पणियां कर दी थी, जो कि शायद उनके विचारों के अनुकूल न रहा हो। तो जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मनुष्य के स्वभाव में होता है। हमको भी ऐसा लग जाता है कभी कभी कि नहीं, जब हमारे अनुकूल कोई नहीं बोल रहा है तो वो इंसान गलत है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ही उसकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आगे सुनिए। बेशक वो इंसान सही हो, जो कि शायद उनके विचारों के अनुकूल न रहा हो, लेकिन खैर सच्चे लेखक की कलम भला किसी के इशारों पर कहाँ चलती। ये तो बिल्कुल सही बात है कि लिखने वाले सच्चे लेखक को आप अपने इशारों पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि लेखनी श्रद्धा से लिखी जाती है। जो भी शब्द आते हैं कलम से तो बेशक हम कागज पे उसे उतार देते हैं, लेकिन हृदय से निकलते हैं शब्द, और कोई किसी के हृदय में वो चीज नहीं डाल सकता। बेशक कोई विषय सुझा सकता है, बेशक कोई एक आइडिया बता सकता है, लेकिन कोई इशारों से किसी से कुछ भी लिखवा नहीं सकता। अगर लिखवा रहा है तो उसे आप एक व्यवसाय तक सीमित रख सकते हैं। उससे सच्चे मन की श्रद्धा से वो लिखे गए शब्द नहीं होते। कल भी मेरी कलम स्वतंत्र थी, आज भी मेरी कलम स्वतंत्र है। जी हाँ, कल भी मेरी कलम स्वतंत्र थी, आज भी मेरी कलम स्वतंत्र है, और आगे भी स्वतंत्र ही रहेगी। उस समय अखबारों में लिखने छपने की उत्सुकता अधिक थी शायद, जो कुछ दिनों में सामान्य हो गई। तो होता है जीवन में, कभी कभी आता है, कुछ चीज़ों के लिए हमारे मन में अधिक उत्साह हो जाता है, उस पे हम अधिक फोकस करने लगते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सामान्य भी हो जाता है। तो बस ये भी एक जीवन का हिस्सा है और होना चाहिए। पर मैंने दिशा बदल नहीं। बाद में कई वरिष्ठ उस समय अखबारों में लिखने पढ़ने की उत्सुकता अधिक थी शायद, जो कुछ दिनों में सामान्य हो गई। बाद में कई वरिष्ठ सज्जनों ने कहा भी लिखने को, पर मैंने दिशा बदल लिया था अपना, कुछ कारणवश यूं ही कदम रोक दिया था। पर आज भी कदम पीछे नहीं हटे, बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं। लेखनी मैंने वैसे तो मैं कोई बड़ी लेखिका नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मुझे लिखना मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक है। मैं चाहती हूँ अपनी जागरूकता के लिए लिखना चाहती हूँ, अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ,
नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका हूँ, मुझे लिखने का कोई बहुत ज़्यादा वो करना है। तो ठीक है, आगे सुनाती हूँ आपको। वरिष्ठ सज्जनों ने कहा भी लिखने को, पर मैंने दिशा बदल लिया था अपना, या कुछ कारणवश यूं ही कदम रोक लिया था। पर आज भी कदम पीछे नहीं हटे, समयानुसार कदम आगे भी अवश्य ही बढ़ेंगे, क्योंकि कल का निर्णय भी मेरा था और आज का निर्णय भी मेरा ही है। तो जी हाँ, कल भी मैंने जब लिखने की शुरुआत की तो मुझे किसी ने रोका नहीं था और आज भी मुझे कोई रोकता नहीं है। ये निर्णय मेरा होता है, मैं कब रुकती हूँ और कब आगे बढ़ती हूँ। बाकी मुझे अपनों से, अपने परिवार से या सबसे भरपूर सहयोग मिलता है। और हाँ, सभ्य शब्दों में की गई आलोचना भी सम्मानजनक होती है बुद्धिजीवी महोदय, बेशक असभ्य शब्दों में की गई प्रशंसा के मुकाबले। तो जी हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी है कि आप अगर किसी की आलोचना भी कर रहे हैं तो सभ्य शब्दों में करिए, ये अच्छी बात है, इससे ये कोई बुरी बात नहीं है। और अगर तार्किक तौर पर कोई भी टिप्पणी आप किसी के साथ अगर तर्क कर रहे हैं तो इसमें भी कोई गलत चीज नहीं है। कुतर्क करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तर्क में तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। किसी के भी पोस्ट पे, किसी के लेखनी पे या कहीं भी किसी भी लाइन में आप हैं, अगर कुछ गलत दिख रहा है आपकी दृष्टि में तो वहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं और सामने वाले को भी इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपका पक्ष होना चाहिए एक, अगर हम गलत हैं तो आप हमें गलत प्रूव कर दीजिए अपनी बातों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे इस वीडियो का आनंद जरूर लीजिए। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है तो इसे गंभीरता से भी मत लीजिए। अगर कुछ किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगती हूँ।